Good morning, my dear student of 8th class. Today we learn about operating system, and the lesson number first is operating system, and the first point is operating system. An operating system is a program. Operating system एक ऐसा प्रोग्राम है that acts, जो इस तरह से काम करता है as an interface between the user and the computer hardware and controls the execution of all kinds of programs. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके तरह काम करता है? ये यूज़र और हार्डवेयर के बीच में तालमेल को बैठाता है ताकि हम क्या कर सकें, कंप्यूटर के ऊपर जितने भी प्रोग्राम हैं उस पर हमारी कमांड हो सके और उस पर हम कंट्रोल कर सकें. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर बूट नहीं होता है. बूट मतलब स्टार्ट नहीं होता है. जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पे नहीं होगा तब तक कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा. इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है कंप्यूटर सिस्टम में. फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. अब इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या हैं देखिए. मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, control over system performance, job accounting, error detecting aids, coordination between the software and users. ठीक है, ये सारे इसके क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको दो श्रेणियों में क्या किया गया है, बांटा गया है. अब वो कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं देखिए. कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम CUI भी कहते हैं. नेक्स्ट है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम GUI भी कहते हैं. अब कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस सिस्टम क्या होता है? द CUI ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. जो CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है ये टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. मतलब इसमें जो प्रोग्रामिंग की हुई होती है टेक्स्ट बेस्ड की हुई होती है, और आपको ये मॉनिटर के ऊपर जब कंप्यूटर बूटअप होता है या जब आप उसको फॉर्मेट करते हैं, नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, तो वो आपको वहाँ पर दिखाई देता है. विच इज़ यूज फॉर इंटरेक्टिंग विद द सॉफ्टवेयर, जिसका काम होता है यूज़र को सॉफ्टवेयर के से इंटरेक्ट करवाना. और फाइल्स बाय टाइपिंग कमांड्स, या फिर जो फाइल्स हम लिखते हैं और जो हम कमांड देते हैं वो टाइप करके हम कमांड दे सकते हैं इसके जरिए. टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ताकि हम खास तौर पे जो डिज़ाइन किए गए टास्क होते हैं उसको परफॉर्म कर सकें. The command line operating system use only keyboard to enter commands. अब जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कमांड देने के लिए सिर्फ कीबोर्ड का इस्तेमाल करता है, और कीबोर्ड के जरिए ही हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. तो हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम. द ग्राफिकल मोड इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ माउस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. अब जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है माउस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमा लिनक्स, ये माउस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए. वेयर इन अ यूज़र परफॉर्म्स द टास्क और ऑपरेशंस विदाउट टाइपिंग द कमांड्स फ्रॉम द कीबोर्ड. अब ये जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है ये माउस बेस्ड क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर काम हम माउस के जरिए करते हैं और माउस के जरिए हम कमांड इसमें दे सकते हैं. CUI में हम क्या करते थे, कीबोर्ड का इस्तेमाल करते थे, और GUI में हम क्या करते हैं, माउस का इस्तेमाल करते हैं. द फाइल्स और आइकन्स कैन बी ओपन और क्लोज बाय क्लिकिंग देम. और माउस के जरिए ही फाइल को ओपन किया जा सकता है और बंद किया जा सकता है. इसीलिए GUI बेस्ड कमांड माउस में होती है. नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ GUI. अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंटेनिंग 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स. अब जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है उसमें 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो नीचे दिए गए हैं. तो पहला पॉइंट है इसमें, अ पॉइंटर रेफर्स टू अ सिंबल ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन दैट अ यूज़र मूव्स टू सेलेक्ट कमांड्स प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्ट्स. अब जो माउस का इसमें पॉइंटर बना हुआ होता है, एक माउस का पॉइंटर जैसा सिंबल आता है वो स्क्रीन में आपको दिखाई देता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे यूज़र क्या कर सकता है, मूव्स टू सेलेक्ट कमांड को सेलेक्ट करके मूव कर सकता है. प्रोग्राम्स एंड ऑब्जेक्ट उनको मूव कर सकता है स्क्रीन के ऊपर. सेकंड है, अ पॉइंटिंग डिवाइस इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट मूव्स द पॉइंटर.
और पॉइंटिंग डिवाइस ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर है जो क्या करता है, माउस के पॉइंटर को मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह तक। थर्ड पॉइंट है इसमें, आइकन्स डिनोट स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, फाइल्स एंड कमांड्स। अब जो आइकन्स क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं छोटी छोटी पिक्चर्स को, दैट रिप्रेजेंट जो हमें दर्शाते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं, फाइल्स एंड कमांड्स और फाइल्स और कमांड्स के बारे में बताते हैं छोटे छोटे आइकन्स। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, द डेस्कटॉप इज द डिस्प्ले एरिया ऑफ द स्क्रीन दैट अलाउज यूजर्स टू व्यू वेरियस प्रोग्राम्स। द डेस्कटॉप इज द डिस्प्ले एरिया, डेस्कटॉप क्या है, एक ऐसा डिस्प्ले एरिया है स्क्रीन का, दैट अलाउज जो हमें अनुमति देता है या यूजर को अनुमति देता है, टू व्यू वेरियस प्रोग्राम्स, ताकि हम उसमें विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स को अपने आंखों के सामने देख सकें। डेस्कटॉप आइकन्स कैन बी मूव्ड, डेस्कटॉप जो आइकन्स होते हैं उनको हम मूव कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जैसे कि मेमोरी वाइज, डेट वाइज या फिर नेम वाइज। एंड लेबल टू फिट द कस्टमर्स नीड्स, और कस्टमर की आवश्यकता अनुसार हम उसमें लेबल डाल सकते हैं। लेबल मतलब उसको हम रीनेम कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से एक स्क्रीन में फिट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, विंडोज डिवाइड्स अ कंप्यूटर स्क्रीन इनटू डिफरेंट एरियाज। जो विंडो क्या करता है, कंप्यूटर स्क्रीन को डिफरेंट एरिया में डिवाइड कर देता है। ईच विंडो डिस्प्लेस डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम, हर एक विंडो क्या करता है, अलग अलग प्रोग्राम को प्रदर्शित करता है। और द सेम प्रोग्राम परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, और जो सेम प्रोग्राम होते हैं उनको परफॉर्म करता है डिफरेंट फंक्शन के जरिए। लास्ट पॉइंट है 6, मेन्यूज अलाउज यूजर्स टू सेलेक्ट वेरियस प्रोग्राम टू रन। और जो मेन्यूज होता है, जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो एक मैसेज बॉक्स आपके सामने पॉपअप हो जाता है और उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें से हम कोई भी प्रोग्राम को सिलेक्ट करके रन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में, डिफरेंस बिटवीन GUI एंड CUI। अब GUI और CUI के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले GUI लेते हैं। इट इज अ यूजर इंटरफेस विच यूजर इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन बाय मेकिंग यूज ऑफ ग्राफिक्स। अब GUI का मतलब क्या होता है, इसमें जो यूज़र होता है एप्लीकेशन में इंटरेक्ट होता है किसके जरिए, ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि GUI क्या करता है, हमें ग्राफिक्स दिखाता है। और जब हम ग्राफिक्स देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो हम उसमें एप्लीकेशन में भी क्या कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। इन GUI मोर देन वन टास्क कैन रन सिमिल्टेनियसली। हम क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा टास्क को हम GUI की मदद से क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में रन कर सकते हैं। The user interacts by pointing the applications using device like mouse। अब जो यूज़र होता है इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन के साथ बाय पॉइंटिंग डिवाइस के जरिए, जैसे कि माउस। इट इज़ अ वेरी यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है क्योंकि हमें इससे क्या होता है, हम अपने विंडोज़ के जरिए आसानी से एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से हम इसमें काम कर सकते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं GUI के क्या हैं, विंडोज़ और लिनक्स। CUI स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। इन CUI यूज़र हैज़ टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशंस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ कमांड्स। इन CUI में क्या होता है, जो यूज़र होता है हैज़ टू इंटरेक्ट, वो इंटरेक्ट करता है विद द एप्लीकेशन के साथ बाय मेकिंग यूज़ ऑफ कमांड, जब वो कोई कमांड को कंप्यूटर को देता है। इन CUI ओनली वन टास्क कैन रन एट अ टाइम। CUI में हम एक बार में एक ही प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। द यूज़र इंटरेक्ट्स बाय टाइपिंग इंस्ट्रक्शंस यूजिंग कीबोर्ड। और जो यूज़र होता है इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ या इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को, किसके जरिए, कीबोर्ड के जरिए। एवरीथिंग इज डन बाय यूजिंग कमांड्स। और सब कुछ इसमें क्या होता है, कमांड्स के जरिए ही क्या होता है, यूज़र कमांड के जरिए इंटरेक्ट करता है CUI में। जैसे कि इसमें एग्जांपल हैं DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और यूनिक्स स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट वर्क्स ऑन अ डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर। ये डेस्कटॉप पर काम करता है या फिर नोटबुक कंप्यूटर पर काम करता है। नोटबुक कंप्यूटर जैसे कि लैपटॉप। अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क OS और
NOS, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम OS भी कहते हैं और NOS भी कह सकते हैं। इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट्स अ नेटवर्क, ये क्या करता है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सहायता लेता है किसी नेटवर्क की। अ नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्क एक कलेक्शन है कंप्यूटर्स का, एंड डिवाइसेस का, कनेक्टेड वाया कम्युनिकेशंस मीडिया, जो कनेक्ट होता है कम्युनिकेशंस मीडिया के जरिए, एंड डिवाइसेस सच एज केबल, ऐसे डिवाइस के जरिए जैसे कि केबल, टेलीफोन लाइन और मॉडेम्स, इनके जरिए ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कनेक्ट होता है। मतलब जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ नेट के जरिए या टेलीफोन लाइन के जरिए जुड़ जाते हैं। इन सम नेटवर्क्स, दूसरे नेटवर्क के जरिए दूसरे नेटवर्क में द सर्वर इज द कंप्यूटर दैट कंट्रोल एक्सेस टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन अ नेटवर्क। अब जो सर्वर क्या होता है, कंप्यूटर में कंट्रोल्स करता है हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को ऑन अ नेटवर्क के जरिए, एंड प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एरिया, और ऐसा स्टोरेज एरिया प्रोवाइड कराता है जो बिल्कुल सारे कंप्यूटर नेटवर्किंग के सेंटर में होता है और उसमें स्टोरेज एरिया प्रोवाइड करवाता है। द अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क कॉल्ड क्लाइंट्स, और जो दूसरे कंप्यूटर हैं होते हैं नेटवर्क में उन्हें क्या कहते हैं, हम क्लाइंट्स कहते हैं। रिलाई ऑन द सर्वर फॉर रिसोर्सेज, जो सर्वर से जुड़े होते हैं और सर्वर से ही क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को लेते हैं या देते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन दे सपोर्ट, अब जो टाइप्स ऑफ हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो हैं एप्लीकेशन सपोर्ट के बेस पे काम करते हैं। ठीक है, अब जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन कौन से हैं देखिए। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ द इनिशियल वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, एक इनिशियल वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम कैन सपोर्ट ओनली सिंगल यूजर एट अ टाइम, तो जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक ही बार में एक ही यूजर को क्या करता है, सपोर्ट करता है, जैसे कि विंडोज़ 3.1, विंडोज़ 95, MS DOS। दूसरा है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी यूज़र मतलब एक से ज़्यादा यूज़र क्या कर सकते हैं, इस कंप्यूटर सिस्टम को या ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल कर सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज़ 2000। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है, इट सपोर्ट्स मोर देन वन प्रोसेसर सिमिल्टेनियसली। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, एंड मैनेजेस टू एलोकेट टास्क बिटवीन देम, और उनके बीच में जितने भी टास्क इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं उनको वो सबको मैनेज कर देता है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं विंडोज़ XP और यूनिक्स। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्क जो एक से ज़्यादा काम कर सकता है। इट कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क, तो ये जो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक से ज़्यादा काम कर सकता है एट अ टाइम, एक ही बार में। हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम RTOS भी कहते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज, उसका उपयोग किया जाता है टू कंट्रोल करने के लिए मशीनरी को, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स को, एंड हैव द कैपेबिलिटी, और इसमें सामर्थ्य होती है टू प्रायोरिटाइज द प्रोसेसेस, ये प्रोसेस को प्राथमिकता देता है, एंड मिनिमाइज द एग्जीक्यूशन टाइम, और जितना टाइम किसी चीज़ को प्रोसेस करने में लगता है वो उस टाइम को क्या कर देता है, कम कर देता है। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर, कुछ मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़ में हो रहे हैं। विंडोज़ हो गया, मैक OS हो गया और लिनक्स, ये इंपॉर्टेंट। अब है हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्रिएटेड द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मिड 1980s। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था, कब बनाया गया था, लगभग 1980s में बनाया गया था। ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन मैनी डिफरेंट, और उस समय से लेकर के अब तक इसमें बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स आ चुके हैं विंडोज़ के, बट द मोस्ट रिसेंट वंस आर विंडोज़ 10, और जो अब तक का जो लेटेस्ट विंडोज़ आया हुआ है वो क्या है, विंडोज़ 10 है। रिलीज इन 2015, ये 2015 में रिलीज़ किया गया था। विंडोज़ 8 2010 में रिलीज़ किया गया था, विंडोज़ 7 2009 में रिलीज़ किया गया था, एंड विंडोज़ विस्टा 2007 में रिलीज़ किया गया था। विंडोज़ कम्स प्री लोडेड ऑन मोस्ट न्यू PCs,
और जो नए पीसी जो हम मार्केट से खरीदते हैं उनमें पहले से ही विंडोज़ प्रीलोडेड होते हैं, विच हेल्प्स टू मेक इट द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो ये हमारी मदद करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है इस संसार के। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉमन सी चीज़ है सबके पास में होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइस सबके पास में होते हैं और उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। अब देखिए कैसे। द ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट सो फॉर वर डिजाइन टू रन ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि वो डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर में चल सके, और या फिर उनके लिए ही स्पेशल डिज़ाइन किया गया है। मोबाइल डिवाइसेस सच एज फ़ोन, जैसे कि फ़ोन होते हैं, मोबाइल डिवाइस में फ़ोन हो गया, टैबलेट कंप्यूटर्स हो गया, एंड MP3 प्लेयर्स हो गए, आर डिफरेंट फ्रॉम डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स। ये सारे क्या होते हैं, डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर से अलग होते हैं। सो दे रन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर मोबाइल डिवाइसेस। तो ये रन किए जाते हैं कि जो मोबाइल डिवाइसेस के लिए एक अलग से विशेष प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं, तो उन्हीं पे ये मोबाइल डिवाइस काम कर सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो एग्जाम्पल है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या हैं, जैसे इंक्लूड एप्पल iOS। एप्पल में क्या होता है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ होता है। एंड गूगल एंड्रॉयड, गूगल के जरिए गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। इन द स्क्रीनशॉट यू कैन सी iOS, आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं iOS ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ऑन एन iPad, जो iPad में रन हो रहा है।